साधकों, ये साधिका आपके सामने बैठी हुई है। ये कुछ समय से हमारे साथ जुड़ी हुई है, मगर इसकी वर्तमान में साधना काफ़ी अच्छी है। मैं संतुष्ट हूँ। अब ये स्वयं अध्यात्म के विषय में कि इसने कितने अपना यानी आगे का मार्ग तय किया हुआ, ये स्वयं अपने शब्दों में बताएगी। पहले मैं बता दूँ कि इसकी कुंडली पहले से ही ओढ़ हुई है। ये इससे मैं अभी पूछता हूँ। हाँ, पहले अपना नाम बताएं। प्रणाम। मेरा नाम नीतू सिंह है, मैं दिल्ली से ही आई हूँ। हाँ, ये नाम जैसा बताया और वो यहीं से है। ये आप हमारे साथ कितने समय से जुड़ी हुई हैं? मैं 2020 पुणे शिविर जो हुआ था पुणे में, वो मेरा पहला शिविर सर 3-4 साल से हाँ। जुड़ी हैं जी, 3-4 साल से जुड़ी हुई है जी। और कुंडली क्योंकि मुझे याद नहीं है, आपकी तो गले तक कुंडली पहले ही आती थी। हाँ। हाँ, अभी आपको 1 अक्टूबर को और जो ये लड़की यूएसए से जल्पा पटेल आई हुई है, इसने शक्तिपात किया है। मेरे कहने पर इसने शक्तिपात किया। तो मैं उस विषय में जानना चाहता हूँ कि जब इस लड़की ने आप पर शक्तिपात किया, यानी आपके कंठ चक्र पर शक्तिपात किया, तो कैसी अनुभूति हुई, या घर जाकर के जब आपने साधना की तो कैसी अनुभूति हुई, आप चाहें तो बता सकते हैं। जी। यहाँ पे जब दीदी ने शक्तिपात किया था तो मेरे कंठ में जो है प्राणों का बहुत प्रेशर मुझे महसूस हुआ, और जो है मतलब गर्माहट मुझे कंठ में लगी, और मेरा जो ध्यान था फिर यहाँ तो लग गया था, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ महसूस नहीं कर पाई, मेरा ध्यान गहरा लग गया था। फिर लेकिन जब मैं घर गई, वहाँ जाके मैंने खूब साधना की, तो उसके बाद में प्राणों की अनुभूति जो है वो मुझे कंठ से ऊपर महसूस होने लगी। उसके बाद और थोड़ा अभ्यास बढ़ा जब मेरा, तो मुझे कुंडलिनी की अनुभूति भी कंठ से ऊपर महसूस हुई। और अभी क्या है कि लघु मस्तिष्क से नीचे तक तो मुझे कुंडलिनी की अनुभूति स्पष्ट होती है, बिल्कुल एकदम चढ़ते हुए, और प्राण जो है वो लघु मस्तिष्क तक अच्छे से जाता है। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका जो बोलने का तरीका बहुत अच्छा, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट आप कह रही हैं कि मेरा प्राण और मेरी कुंडली लघु मस्तिष्क तक जाता है। तो इससे तो स्पष्ट है ये कि आपका कंठ चक्र खुल चुका है और आपको अच्छी तरह से इसकी अनुभूति भी हो रही है, जिस तरह से आप बता रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप प्राणों की तो अनुभूति कर लेते हैं, कुंडलिनी की कैसे अनुभूति की, कैसे निर्णय किया कि कुंडलिनी वहाँ तक जाती है? कुंडलिनी की अनुभूति मैं स्टार्टिंग से ही मतलब होती है, क्योंकि और बिल्कुल सीधी लाइन एकदम और गरम गरम महसूस होती है। जी। हाँ। साधकों, ये तो स्पष्ट है कि जो प्राण जब ऊपर चढ़ता है, हालांकि उसका भी अनुभूति ऐसी होती है कभी कभी किसी छात्र कि हल्का हल्का गुनगुना सा वो चढ़ रहा है, लेकिन कुंडलिनी के स्वरूप में भारी अंतर होता है, जैसा कि इस साधिका ने बताया कि स्पष्ट इसको कुंडलिनी की अनुभूति होती है। अगर आप चाहें तो 1-2 अनुभव आप बता सकते हैं जो आपको याद हो। जी। तो 1-2 आप अनुभव संक्षेप में जरा बताएं। जी गुरुजी। जी। पहले यहाँ से जब मैं गई थी तो उसके बाद जो है मैंने देखा कि मैं मतलब आकाश में हूँ, और सिर मतलब बहुत सारे मनुष्यों के सिर मुझे दिखाई दे रहे थे, जैसे नीचे का शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। और उसके बाद मैंने देखा कि मतलब एक सफ़ेद गाय है, बिल्कुल सफ़ेद, उसके पास में ही उसका सफ़ेद बछड़ा खड़ा हुआ है। तो वो जो गाय है, सामने एक दीवार है, वो हल्की सी धुंधली है, तो उसमें जो गंदगी लगी हुई है उसको वो चाट चाट के खा रही थी। और उसके बाद मैंने देखा कि एक दिन ध्यान कर रही थी तो मेरे हाथ में मतलब सीक वाली जो झाड़ू होती है वो है, तो मैं उससे फर्श जो है वो हल्का सा धुंधला है तो उसकी मतलब सफाई कर रही हूँ। पर अचानक से आवाज़ आती है मुझे कि मतलब ये लो इससे साफ़ करो। तो वो जो मेरे सामने होता है वो एक पाइप होता है एकदम सफ़ेद, उसमें से बिल्कुल सफ़ेद दूध जैसा लिक्विड निकल रहा होता है बहुत तेज़ी से। तो वो उसको मैं फिर लेती हूँ अपने हाथ में और वो झाड़ू से फिर मैं सफाई करती हूँ तो फर्श जो है बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी बात बताई, जैसे कि आपने बताया कि झाड़ू से आप फर्श को साफ़ कर रहे हैं, फिर बाद बताया कि पाइप से लिक्विड वाइट लिक्विड निकल रहा है, उसके द्वारा उसकी सहायता से आप फर्श को साफ़ कर रहे हैं और बहुत ही फर्श स्वच्छ हो गया।
साधकों इसका अर्थ होता है कि ये अपने अंतःकरण को स्वच्छ कर रही है। ऐसी स्वच्छता से जो हमारा तमोगुण होता है तो थोड़ा कम होने लगता है। तमो यानी अपने अंतःकरण जो छोटे छोटे संस्कार होते हैं हल्के फुल्के, उन पर भी असर आता है। ये झाड़ू वाला अनुभव और एक अच्छी चीज़ है और हर एक को अपना अंतःकरण स्वच्छ करने का प्रयास करते रहना चाहिए सदैव। हाँ हाँ, ठीक है। तो और एक दिन मैंने मतलब कुंडलिनी माता के भी मुझे दर्शन हुए, मतलब जो साफ है, मेरे सामने बैठ के एकदम बहुत तेजी से मेरी तरफ को फुक्कार मतलब मार रहे हैं। और भगवान कृष्ण जी का बाल रूप में दर्शन हुए थे, वो आकाश में है, मैं भी हूँ, और वो घुटनों के बल चल रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और भगवान शंकर भगवान के भी, शिव जी के दर्शन हुए, जो एक मतलब साफ दीवार है और उसमें मतलब उनकी नक्काशीदार मूर्ति मतलब है उसमें, और एक हाथ में उनके त्रिशूल है और एक आशीर्वाद मुद्रा में है। साथ को इसने तो एक ही बार में 3-4 अनुभव सुना दिए, तीनों मतलब सभी अनुभव अच्छे हैं। यानी कुल मिलाकर के इसको अच्छे अनुभव आते हैं और अनुभूति भी स्पष्ट होती है। तो नीतू जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बराबर आप साधना करते रहिए और मैं मिलूँ ना मिलूँ, मतलब कहने का मेरा मार्गदर्शन मिले ना मिले, अब आपको किसी की आवश्यकता नहीं, मैं इस पर शब्दों में कह दूँ। अभी तो मैं मिलता रहूँगा, लेकिन फिर भी भविष्य में कोई नया गुरु तलाशने की कोई ज़रूरत नहीं। जिनके कंठ चक्र खुले हुए हैं, थोड़ा परिश्रम करेंगे और आगे की ओर निकल जाएंगे। आप बेफिक्र होकर के आप साधना करते हुए आगे के मार्ग पर बढ़ती जाएं, क्योंकि आपकी जो साधना है वो बड़ी अच्छी हो रही है। जी, सब आपका आशीर्वाद है गुरु जी। जी जी जी, ठीक है। मुझे अच्छा लगा कि आप गृहस्थ में रह करके आप इस मार्ग में यानी अब ये अभ्यास कर रही हैं और इस मार्ग में आगे की ओर बढ़ती जा रही है। ये एक अच्छी बात है। प्रणाम। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.